आदाब वर्ज आपस में ही आदाब कर लेते हैं पहले। अच्छा, आदाब की बात जब इधर ही शुरू हो गई तो ज़रा यहाँ पे भी बता दूँ, ये जुगलबंदी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी इनकी बेगम जो है ना शो देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है मैंने इसीलिए तो फायजा जावेद जो है वो शो देख रही हैं। दोबारा नाम ले, मुझे सुना नहीं। फायजा जावेद जो है वो भी शो देख रही है और क्या गाती हैं, क्या सिंगर हैं। मगर खैर अब इनसे बाकी बातें पूछते हैं, कभी हमारे सामने कभी मेरे सेट पे कब आना जाना होगा उनका। देखिए अभी मैंने उसको इजाज़त नहीं दी गाने की, नहीं तो वो गा बहुत अच्छा सकती है। क्या बात है, क्या मुझे कभी कभी सुनाती है तो मैं कहता हूँ यार तुम मेरे लिए गा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें लोगों के लिए नहीं गाने दूँगा। तो आप कहते हैं अपने तक ही रखी, अपने तक ही रखे है ना। जाहिर है रोज़े की सुराना की संग कॉम्पोजिशंस में हेल्प करती हैं आपको, वैसे हेल्प करती हैं आपको कॉम्पोजिशंस में? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है, मतलब वो गाना सुनाने की हद तक की ठीक है कि मेरा काम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सीरियस है, मतलब वो आई थिंक मगर सुर को सीरियस नहीं है उसका। हाँ वो सीरियस नहीं है गाना। नहीं नहीं, आप ये क्यों इस तरह बोलते हैं? बस वो इनके साथ बहुत सीरियस है। हाँ, मेरे साथ। क्या बात है फायजा जी, बहुत बहुत प्यार आपके लिए, और आपकी जो मियाँ है वो बहुत रौनक लगा रहे हैं हमारे सेट पे, और रमज़ान का महीना है तो जाहिर सी बात है इतनी दिल वाली बातें, चांदनी बातें जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। खुश रहिए आप इंशाल्लाह खैर औफियत से। अच्छा, एक बात करना चाहूँगी बहुत ज़रूरी कि गुजरा हुआ वक्त कहते हैं लोग के वापस नहीं आता, मगर चांदनी बातें जो हमारे शो की खासियत है उसमें गुजरा हुआ जो वक्त है ना वो वापस भी आ जाता है। और इसकी मिसाल मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ, एक छोटा सा पैकेज। टेक अ लुक एट द पैकेज। टालियां ते तेरियां जिथे साडे पिपलां दी छां गई, टालियां बुलाइयां रे टालियां ते तेरियां दूर ते थो पिपलां दी छां होई, परदेसी होया वे दिल चीर गया ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਡੰਗਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਡੰਗਦਾ ਏ। ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇਰੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਨਾ, ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇਰੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਨਾ, आजा चन्ना हुन मुक जान गई, परदेसी होयो वे ओ दिल चीर गयो वे। नीला नीला गारे मां, नीला गारे मां, क्या जुगलबंदी है, क्या मिक्स किया है भैया आप लोगों ने। क्या बात है। नईम इसके डायरेक्टर थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने डायरेक्ट किया, जो स्विचिंग की है वो भी बड़ी खूबसूरत एडिटिंग। और नईम साहब के लिए आप भी उनको मुबारकबाद दें, वो उम्रा करके आज वापस नहीं, मैंने तो उनको पहचाना ही नहीं। मैंने कहा इस उम्र में ये बंदा उम्रा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इतने इतने बड़े बाल और पैंट शर्ट और बिल्कुल रॉक, अब वो बिल्कुल जैज था। जैज था ना वो, मतलब टेंशन। मैंने कहा यार, कहता मैं फिर सीरियस हो गया, कहता मैं आज करके मैं उम्रा करके आया, तो मैंने फिर यूं कर लिया, नहीं तो मैं फिर इस तरह था पहले। अच्छा लगा उसको, मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि उम्रा और हज की बात है ना,
ये तो बुलावे की बात होती अरे है। वाह। हाँ। और जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाए, अच्छा मुझे जरा बाल ये लंबे हो explain या कीजिए। छोटे हो, फिर उससे नहीं फर्क मैं नहीं ये नहीं कह रहा ये कि वैसे- कुर्बान कर दिए, इंपॉर्टेंट बात ये है। हाँ। हम लोग जाते हैं ना, हम कसर करवाते हैं, पूछते हैं ना कि ये वो नहीं आप मेरी बात सॉरी अफजल। समझे नहीं। मैंने कहा पहले मैं उसका हुलिया मैंने जो देखा ना टेंशन, तो मैं थोड़ा सा जज्बाती था। जब मैंने उसकी असल वजूहत देखी तो मैं सीरियस हो गया, मैंने उसको फिर गले लगाया और उसके हाथ चूमे मैंने। सही बात। अच्छा मुझे भी ये लगा था कि जाएगा, क्योंकि इतने लंबे बाल हैं, जाएगा तो अपने स्प्लिट एंड्स कटवा कर आएगा दो मुँहे बालों को कटवा कर आएगा, मगर वो तो पूरा सर ही अपना बिल्कुल मुंडवा के आया। और बड़ी बात है, मतलब हमारा वो समझ लें कि इस वक्त वो म्यूजिक की जान है, सही बात। गाना समझता भी है और फिर उसको डायरेक्ट भी करता है। डायरेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, और ये प्रोग्राम जो इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुआ हुआ है, Seriously? देखा हमने, मुझे बड़ा मज़ा ये मैं आया। अपने लैपटॉप पे काफ़ी देखा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खैर इसरार भाई से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। आप थोड़ा सा अपना बताइए ना कि पॉलिटिक्स भी हो रही है, इतना काम हो रहा है, हॉस्पिटल को भी अभी रन कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी आप देख रहे हैं, थोड़ी सी खुद बातों को थोड़ा सा elaborate जी। हमारे साथ पॉलिटिक्स भी हो रही है क्योंकि अभी मौसम भी पॉलिटिक्स वाला है। आने वाला इंतखाबात में इंशाल्लाह कीजिए। Yes, हिस्सा भी लेंगे, जी क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी इलेक्शन लड़ा था जी। 2008 में, और जीता हुआ इलेक्शन था, रिग हुआ, और कुछ वोटों से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैंने पीपी के हलके से तकरीबन 16,000 वोट लिए, और चंद सैकड़ों के वोटों से जो रिग करके मुझे हराया गया। तो इंशाल्लाह अभी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे पहले की निस्बत। इब्रार भी हिस्सा ले रहा है सियासत में। इंशाल्लाह। साथ साथ जो ट्रस्ट का काम है वो तो चल ही रहा है, अच्छा और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि नारोवाल में हॉस्पिटल में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो आज तक हमने 13 लाख लोगों को सेहत की सहूलियत वहाँ पहुँचाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की करम नवाजी है, और जो हमारी आवाम है पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से बाहर जो लोग पाकिस्तानी बस रहे हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से सारा मुमकिन हुआ। सही बात। अभी पिछले दिनों में हमने वहाँ पे सीटी स्कैन इंस्टॉल किया है नारोवाल। सही। नारोवाल लाहौर से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। 2-2.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, और उस एरिया से पेशेंट को लाहौर लेके आना इंतहाई मुश्किल। इतना गंदा रोड है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं उन हादसात में। सीरियस पेशेंट नहीं पहुंचता है। सीरियस पेशेंट तो पहुंच ही नहीं सकता। तो वहाँ पे जब से हॉस्पिटल बना है, जी सैकड़ों जानें ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी से वहाँ बची हैं। ऐसे पेशेंट आते थे हार्ट के जो नारोवाल से लाहौर नहीं आ सकते थे, जी। हॉस्पिटल पहुँच के स्टेप्टोकाइनोस लग गए और वो बच गए। इसी तरह ट्रॉमा के केसेस, गायनी के, न्यूनेटल नर्सरी के, 1-1 केजी का बच्चा जो न्यू बॉर्न पैदा होता है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट है, बेबी वार्मर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, उनसे वो बच रहे हैं। तो वो एक टर्म्स ऑफ सेविंग लाइव्स जो वो हॉस्पिटल है, मैं समझता हूँ कि उसने सैकड़ों जानें अभी तक बचाई हैं। क्या बात। और वो हज़ारों लाखों मेरे ख्याल में कि जो लोग ज़कात देते हैं इस महीने के अंदर, वो सारा साल उसी ज़कात से लोगों की जानें बच रही होती हैं। क्या बात और है, मैं आप लोग की समझता हूँ बहुत कि नेक और बहुत अच्छी काविश। सबसे मुझे अच्छी चीज़ वो लगती है कि वो जो बच्चे 1 केजी से कम वजन का बच्चा भाई बचता नहीं है यूजली। अगर एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, उसको कहते हैं वेंटिलेटर, चिल्ड्रन वेंटिलेटर, मसनूई सांस, को फेफड़े में इतनी सख्त ही नहीं होती, वो अगर लगा दें तो वो सांस मशीन से आना शुरू हो जाता है। फिर वो ग्रो करता है, विद इन 2 to 3 वीक्स उस पर रहता है, और उसके बाद वो बच जाता है, और फिर वो जाता है। और फिर जब वो चला जाता है तो बर्थडे वो एक रिवायत के मुताबिक हमारे हॉस्पिटल में मनाते हैं। क्या बात है, इतना क्या इतना मज़ा आता है ना वो, कि इस हॉस्पिटल में मैं आया था तो उस पर केक काट रहे होते हैं, वो उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो मैं फिर जज्बाती सा भी हूँ, थोड़ा सा फनकार भी हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं Feel कि for अल्लाह ताला ने instance। ये देखें, ये अजर तो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, मेरा तो उसमें कुछ नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, लोग ज़कात अपनी देते हैं, एहतियात देते हैं, और उसकी वजह से हम भी अपनी ज़कात और एहतियात अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल को ही देते हैं। पता होता है कि पैसे सही जगह पे लग रहे हैं, तो उससे फिर जब ये आगे मामला होता है, बचते हैं लोग, तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो एक ह्यूज है। ये खास अल्लाह ताला की रहमत है, कोई शक नहीं, जितना जितना भी कह शुक्र सकें करें। उतना ही कम है। असल में सहारा का जो काम है ना प्रोजेक्ट, सॉरी मैं बात करने लगा कि शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा हो पाकिस्तान के अंदर
कि रिमोट एरिया के अंदर काम करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सीरियसली ये एक ठीक है, बहुत अच्छी ऐसे काविश एरिया है। के अंदर। एक वक्फा दरकार है, बहुत अर्जेंट, काफ़ी देर से होल्ड पे है, तो ज़रा रिक्वेस्ट करूँगी, बल्कि इकरा आप ज़रा यहाँ पर आके एक ब्रेक जो है अनाउंस कर दीजिए, क्योंकि मैं ज़रा चांद की सवारी पे हूँ, मैं चांद से कुछ बातें कर लूँ। आप ज़रा प्लीज़ एक घूम शूम के ब्रेक ले लीजिए जब तक कि, प्लीज़ फील फ्री है। आदाब तो बहुत ज़रूरी है, घूम के ब्रेक लेके बस सब कुछ ही करना पड़ेगा उस टाइम। आपका कैमरा है। चलें, थोड़ी देर हमें ब्रेक दीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर बाद। आदाब।